आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जो इतने सारे अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनको नहीं टैकल कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि इतने सारे वर्ड्स को कैसे कैसे टैकल करें, कैसे अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करें एक न्यूज़पेपर के थ्रू। I will tell you. Hello my dear students. Today we are going to discuss some tips and suggestions on improving vocabulary through a newspaper. सबसे पहले आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट करना है। आपको देखना है कि कौन सा न्यूज़पेपर आपकी करंट प्रोफिशिएंसी लेवल से मैच करता है। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें? आपको न्यूज़पेपर में फोकस करना है ओपिनियन वाले पीसेस पर। आप फोकस करें एडिटोरियल्स पर, नेशनल न्यूज़ पर, इंटरनेशनल न्यूज़ पर। आपको जो ये छोटी मोटी न्यूज़ होती हैं गली में चोरी चकारी की, इस पर ध्यान नहीं देना है। आप हेडलाइंस पढ़िए और हेडलाइंस पढ़ने के बाद ये जज कीजिए कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, और उसको पढ़िए और कोशिश करें कि आप उसको समझ सकें। वाइल रीडिंग इट आप कोशिश करें आप उसकी मेन आर्ग्यूमेंट समझ रहे हैं, कंक्लूजन समझ रहे हैं, फैक्ट्स और ओपिनियंस को डिस्टिंग्विश कर पा रही हैं। अब ये तो था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, अब उनको कैसे हैंडल करें? आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। आप कोशिश करें कि आप उन सभी वर्ड्स के मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझें। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपका फ्लो टूट जाएगा, मोमेंटम टूट जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्टेक्चुअली। उसके बाद आप एक फ्लैश कार्ड ले लीजिए या फिर एक पॉकेट डायरी ले लीजिए जो आपकी पॉकेट्स में आराम से फिट हो सके, क्योंकि आपको वो हमेशा अपने साथ कैरी करनी है। आप क्या कीजिए, जो भी आपको टफ वर्ड लगा है आप वो टफ वर्ड लिखिए। टफ वर्ड लिखने के बाद उसका एक सिनोनियम या दो सिनोनियम और दो एंटोनियम लिखिए और उसका वर्ड मीनिंग लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड आ गया है ड्विंडल। ड्विंडल का अगर आपको नहीं मतलब समझ में आया है तो आप कोशिश करें कॉन्टेक्चुअली समझें। जैसे कोई भी सेंटेंस है, ड्विंडलिंग प्राइसेस इज नाउ ड्रीम ऑफ मिडिल क्लास डॉट। तो क्या मिडिल क्लास का ड्रीम होगा? क्या उनका ड्रीम होगा बढ़ते हुए प्राइसेस या कम होते हुए? तो इट इज ऑफ कोर्स डिक्रीजिंग। तो ड्विंडल का मतलब आपने यहां से सीख लिया। अब अगर आपको ये टफ लगता है तो इसको फ्लैश कार्ड में भी लिख लीजिए या आप अपनी पॉकेट डायरी में लिखिए। अब आपको इसके दो सिनोनियम्स लिखने हैं। आपको पता है डिक्रीज एक बहुत सिंपल वर्ड है। आप डिक्रीज ना लिखने की जगह डिमिनिश लिख लीजिए, राइट। अब इसके एंटोनियम्स लिखिए जैसे ऑगमेंट, एग्रावेट, राइट। और अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप एक उसका सेंटेंस भी बना लीजिए। आपको जो ये फ्लैश कार्ड है या ये आपकी पॉकेट डायरी है, इसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिव्यू करना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम टाइम ही नहीं मिलता है रिव्यू करने का, कब रिव्यू करें, हम तो बहुत बिजी हैं, स्कूल भी जाना है, प्रिपेयर भी करना है, घर का भी काम है, कैसे हैंडल करें? देखो आपके पास ऐसे 10 से 15 मिनट नहीं होंगे, लेकिन आपके पास दिन में वो 2 से 3 मिनट जरूर होंगे। जैसे अगर आप क्लास 12th में हैं और क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बस से जा रहे हैं या वैन से जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम आप अपने फ्लैश कार्ड या पॉकेट डायरी को देखिए। आपने लंच जल्दी फिनिश कर लिया है, आपके पास टाइम है, आप दोबारा उसको देखिए। 2 पीरियड्स के बीच में आपको टाइम मिलता है, टीचर नहीं आई है तब देख लीजिए। और जो बच्चा ड्रॉपर है और घर पर रहकर प्रिपेयर कर रहा है उसने एक स्लॉट लगा लिया है, अब दूसरे स्लॉट के बीच में टाइम है, ब्रेक लिया है आपने, तो आप उस ब्रेक के अंदर अपने वर्ड्स को रिव्यू करें, राइट। ट्राई एंड कि आप कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार उसको रिव्यू कर रही हैं। उसके बाद उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में भी यूज करने की कोशिश करें व्हाइल कन्वर्सिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और योर टीचर्स, राइट। अब आपने एक डायरी बना ली है या फ्लैश कार्ड बना लिया है, आप उसको रोज रिव्यू कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो सभी वर्ड्स जाकर सेव हो रही हैं, राइट। ऐसे आपकी वोकैबुलरी का होराइजन जरूर बढ़ेगा। अब आप प्रैक्टिस कीजिए और भी ज्यादा एंड please keep reading newspaper. This is going to help you. It is a time and tested strategy. That is all. Keep reading, dear students.